अमेरिका और ईरान के बीच जंगी हालात है तो वहीं बांग्लादेश पड़ोस में लोकतंत्र जीता है। कैसे हिंदुओं से हार गई ये जमात, आइए देखते हैं। बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उन्हीं हिंदुओं ने वोट की ताकत से कट्टरपंथियों का बैंड बजा दिया है। 20 साल बाद बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन ने 299 में से 212 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। जमात के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक के नतीजों में 77 सीटें मिलती ही दिखाई देती हैं। बांग्लादेश के चुनाव में हीरो बनकर उभरे तारिक रहमान। तारिक पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और अब नए प्रधानमंत्री बांग्लादेश के बन रहे हैं। बीएनपी की जीत का पूरा क्रेडिट तारिक रहमान को दिया जा रहा है। तारिक रहमान की जीत के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने उनको बधाई देने में जरा भी देरी नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इस बड़ी जीत के लिए बधाई मेरे तारिक भाई। ममता बनर्जी ने उम्मीद जताई कि हमारे संबंध हमेशा बांग्लादेश के साथ सौहार्दपूर्ण रहेंगे। बांग्लादेश चुनाव में अब की बार सबकी नजर यहाँ के हिंदू फैक्टर पर थी, क्योंकि हिंदुओं पर ज्यादा अत्याचार हो रहा था जब से वहां पर केयर टेकर सरकार चल रही थी। चक्रव्यूह में हमने आपको बताया भी था कि किस तरह चुनाव में बीएनपी समेत तमाम दलों ने यहाँ के अल्पसंख्यक खासकर हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हिंदुओं को जीतने की कोशिश की जा रही है। अब तक के नतीजों में 36 ऐसी सीटें हैं जिन पे बीएनपी को जीत मिली है, जिसमें हिंदू निर्णायक वोटर थे। बीएनपी के सीनियर लीडर गहेश्वर चंद्र रॉय ने ढाका 3 सीट से जीत हासिल की है। ये जीत इसलिए खास है क्योंकि राजधानी ढाका से पहली बार कोई हिंदू सांसद चुना गया है। वहीं रंगामाटी से बीएनपी के ही दीपेन देवेन, जबकि मगुरा 2 से बीएनपी के नित्य राय चौधरी चुनाव जीते हैं। ये तमाम वो नेता हैं जो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं और ये चुनाव जीतकर वहां पहुंचे, वो भी उस माहौल में जब हिंदुओं के खिलाफ माहौल था। ये स्पष्ट है कि आज बांग्लादेश में जो चुनावों के परिणाम सामने आए हैं उससे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर और पाकिस्तान के डीप स्टेट की भी हार हुई है, जो कि बांग्लादेश में अपने दबदबे को बढ़ाने की साजिशें रच रहा था। मैं आपको 2 तस्वीरें एक साथ दिखाता हूं। एक तरफ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा है कि वो हिंदुत्व को बचाने के लिए भाला साथ रखें। ये अजीब सा लगने वाला ज्ञान दिया है। और दूसरी तरफ आप मुझे देख पा रहे हैं ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले देश के असली सुपरस्टार नीरज चोपड़ा, जो अपने भाले यानी जेवलिन से पूरी दुनिया में भारत का नाम लगातार रोशन करते आ रहे हैं। आमतौर पर हमारे देश में साधु सन्यासी और कथावाचक धर्म और शांति का उपदेश देते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वे लोगों को भाला रखने की सलाह दे रहे हैं। अगर बाबा बागेश्वर ये चाह रहे हैं कि उनके तमाम भक्त नीरज चोपड़ा की तरह भाला इस्तेमाल करें और खेलों में भारत का नाम चमकाएं, तो उनको साफ साफ नीरज चोपड़ा का नाम लेकर, उसका उदाहरण देकर ये कहना चाहिए ना। हमें तो लगता है कि बाबा को पूरे जोर से ये कहना चाहिए कि सुनो देशवासियों, नीरज चोपड़ा की तरह बनो, तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लहरा दो, भाला फेंको, जेवलिन फेंको और गोल्ड मेडल जीत के लाओ। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं अगर हिंदुत्व को बचाना है तो मठ, माला और भाला साथ रखना पड़ेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर के बयान को सुनकर लगता है कि वो भाले को हिंदुओं की सुरक्षा के तौर पर रखने की सलाह दे रहे हैं, जिस बयान पर अब बवाल हो गया है। और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने अपने भाले के दम से 7 अगस्त के दिन को नेशनल जेवलिन डे यानी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस घोषित करवा दिया है। तो आज आपके सामने भाले के 2 धुरंधर हैं और 2 उदाहरण हैं, लेकिन इनके भाले अलग अलग दिशाओं में चलते दिखाई देते हैं। ये सारी बातें मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि धार्मिक आयोजनों में हिंदू सुरक्षा के नाम अस्त्रनुमा चीज साथ रखने का बयान क्यों दिया गया। पहले आप बाबा बागेश्वर का यह बयान सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है और क्यों बाबा बागेश्वर को माला और भाला एक साथ दिखाई दे रहा है। मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा, सीताराम सीताराम से धर्म नहीं बचेगा। बाबा बागेश्वर की भाला रखने की बात कांग्रेस को बुरी तरह चुभी है। कांग्रेस का आरोप है कि बाबा बागेश्वर सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और लोगों को उकसाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता मुकेश नायक ने बाबा के खिलाफ कानूनी एक्शन का मांग कर दिया है, लेकिन उन्होंने बाबा बागेश्वर को एक सलाह भी दी है। सुनिए आप भी। देखो, इन्हें
शास्त्री जी को एक काम करना चाहिए कि इनको विधिवत 1-2 घंटे का समय निकाल के बीजेपी के दफ्तर में बैठना चाहिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा विभाजनकारी बात करते हैं। इन पर तो मुकदमे दर्ज होना चाहिए। ये सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं भारत के। वैसे तो बाबा बागेश्वर विवादित बयानों के बड़े एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। राम कथा के अलावा वो जो कुछ कहते हैं उस पर देश भर में बहस शुरू हो जाती है। पिछले कई सालों से बाबा बागेश्वर लगातार एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि हिंदू खतरे में है और हिंदू अगर एकजुट नहीं हुए तो भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। और ये हिंदू खतरे में वो तब बोल रहे हैं जब उनकी पसंद की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश भर में चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर के इस तरह के बयान से देश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान वो नहीं लगा रहे? क्या बाबा बागेश्वर को कानून व्यवस्था पर इतना भरोसा नहीं है कि जो हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए वो पर्सनली भाले रखने की सलाह दे रहे हैं, अस्त्र रखने की सलाह दे रहे हैं? बाबा बागेश्वर पिछले कई सालों से हिंदुओं को एकजुट करने की बात पर जोर देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने एक नए संगठन सुंदरकांड मंडल से जुड़ने की बात कर दी है। सुंदरकांड मंडल को लेकर बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं वो क्या है उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। हिंदू एकता और सनातन सुरक्षा के लिए बाबा बागेश्वर ने पिछले महीने 14 जनवरी को सुंदरकांड मंडल का केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया था। यह केंद्रीय कार्यालय बागेश्वर धाम छतरपुर, जो कि उनका हेडक्वार्टर समझ लीजिए, वहां पर बनाया गया है। सुंदरकांड मंडल का मकसद देश भर में हिंदुओं को इस नए संगठन से जोड़ना है, यानी अपनी एक छोटी सी भक्तों की वो सेना बनाना चाह रहे हैं। देश भर के सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम को रिपोर्ट करेंगे, यानी उनके मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे, जहां पे खुद बाबा बागेश्वर अपना पूरा आश्रम चलाते हैं, अपनी पूरी आप कह सकते हैं कि मंडली चलाते हैं। कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर सुंदरकांड मंडल को लेकर अपना उद्देश्य शेयर भी कर चुके हैं। बाबा बागेश्वर की भाले वाली सोच कितनी दूर जाएगी, भाले से भला करना चाहते हैं, किसका भला करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज आपको भाले के असली हीरो यानी जेवलिन प्लेयर नीरज चोपड़ा के बारे में भी इस वक्त जरूर जानना चाहिए। इससे आपको समझ में आएगा कि सही हाथ भाला थाम ले और सही दिशा में भाला को चलाएं तो देश का मान सम्मान बढ़ता है। हम सब जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन इससे पहले की यात्रा उनके लिए कितनी मुश्किल भरी रही थी, इसको भी आपको आज याद दिलाने की जरूरत है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के खंडारा गांव से आते हैं। उनके पिता एक किसान हैं, किसान परिवार में पैदा हुए। उनके सामान्य से परिवार में 19 लोग रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 13 साल की उम्र में नीरज का वजन 80 किलो से ज्यादा था। इसके लिए नीरज कई साल अपने शरीर पर काम करते रहे। नीरज ने जब जेवलिन खेलने का फैसला किया तो उनके पिता को खर्चे की चिंता हो गई, क्योंकि परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसका खर्चा उठा पाते। 2017 में नीरज की इंडियन आर्मी में नौकरी लगी। इसके बाद उन्होंने जेवलिन खरीदने में कुछ सहूलियत हुई, क्योंकि प्रोफेशनल जेवलिन की कीमत 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की होती है। आर्थिक तंगी के प्रेशर से निकलकर ही नीरज ने अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। जी हां, स्वर्ण पदक। आश्चर्यचकित तरीके से उसने सब कुछ, जो आप कह सकते हैं खेल की दुनिया में भारत का नाम, मान सम्मान, नाम सब बढ़ा दिया। इसके बाद 2021 में 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे यानी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस घोषित किया गया। यह नीरज का ही अचीवमेंट था। तो नीरज चोपड़ा के भाले ने देश के बच्चे बच्चे को जेवलिन से परिचय करवा दिया। 2021 से पहले बहुत से लोगों ने इस शब्द को बहुत कम सुना था, लेकिन अब देश में बाबा बागेश्वर ने भाले की चर्चा हो रही है। इसे पीछे वो हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं। आखिर बाबा बागेश्वर को क्यों लगता है कि भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है? इसके पीछे बाबा बागेश्वर का तर्क भी सुनिए। केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। भारत विश्व गुरु बने, और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम यात्राएं करते रहेंगे। भारत संविधान से चलेगा या भारत धर्म ग्रंथों से चलेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं बाबा बागेश्वर, लगातार इस तरह की बात करते हैं। न जाने क्यों कैमरे के सामने बात करते हैं। सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे ना,
संसद को चिट्ठी लिखे ना, बोले राष्ट्रपति को लिखकर कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। आपके तो बहुत अनुयायी हैं, देखते हैं क्या होता है, कितनी आपकी बात सुनी जाती है, कितनी आपकी बात मानी जाती है। देश में संविधान सर्वोपरि है। अभी देश संविधान से चलता है और चलता रहेगा, फिलहाल की जो स्थिति है।